नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो से हम लोग हमारी नक्षत्र सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे इन 27 नक्षत्र में से 12वें नंबर के नक्षत्र पे, जिसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग इस नक्षत्र पे निवास करने वाले देवता, इससे जुड़े चिन्ह, इसका ज़ोडिक स्पेस क्या है, इस नक्षत्र की शक्ति, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम लोग इस नक्षत्र की और गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, नक्षत्र पे आपकी पहली वीडियो है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे अपनी चर्चा शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग इन नक्षत्र की बात करते हैं, इनका बहुत महत्व है। ये आपको आपके विश्लेषण में बहुत गहराई प्रदान करेंगे। आपको ग्रहों का असली फल पता करना है किसी के व्यक्तित्व में, या आपको भविष्य का अध्ययन करना है। आप अपने विश्लेषण को 12 राशियों तक सीमित नहीं रख सकते। यही कारण है कि जब काफ़ी बार हम लोग इस दुविधा को फेस करते हैं कि भाई मैं और मेरे दोस्त की तो सेम ही राशि है, हम दोनों एक जैसा क्यों नहीं सोचते, हम दोनों की तो एक ही राशि है पर हमारे व्यवसाय, हमारे करियर अलग अलग क्यों हैं। वो शायद ये कारण हो सकता है कि एक ही राशि होने के बावजूद भी उस इंसान के अंदर दूसरी नक्षत्र की ऊर्जा जारी हो और आपके अंदर किसी दूसरे नक्षत्र की ऊर्जा जारी हो। तो ये सारी बातें दोस्तों हम लोग पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर नक्षत्रों के महत्व की भी बात करें तो आपको किसी भी तरीके का किसी कार्य के लिए उचित समय कौन सा है, आपको विवाह करना है, आपको नया मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, तो जो मुहूर्त हम बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह निकाला जाता है कि उस पर्टिकुलर समय पे चंद्र किस नक्षत्र को गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस कंपैटिबिलिटी। तो ये सारे कुछ फायदे होते हैं नक्षत्र का ज्ञान होने का। अब हम जब बात करते हैं आपका इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, तो मैं इंडेक्स खोल लेता हूँ। अब अच्छी बात क्या है दोस्तों, देखिए हमारे इस 27 नक्षत्र में से काफ़ी बाइनरी नक्षत्र भी हैं, जैसे पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भद्रपदा, उत्तरा भद्रपदा। तो इस तरीके के बाइनरी नक्षत्र में से ये पहला नक्षत्र है। तो अब हम जब बात करते हैं दोस्तों कि इसका ज़ोडिक स्पेस क्या है, तो इसका ज़ोडिक स्पेस है सिंह राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से लेके कन्या राशि के 10 डिग्री तक। अब हो क्या रहा है, इस नक्षत्र के अंदर ऊर्जा जारी है सिंह के एक पदा की, एक क्वार्टर की, तो मतलब सूर्य का डोमिनेंस आ रहा है, और 3 पदा आ रहे हैं, 3 क्वार्टर आ रहे हैं कन्या के, जिसकी वजह से बुध की ऊर्जा भी आ रही है। तो सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको वैसे हम बुध आदित्य योग भी बोलते हैं, पर इसकी खास बात क्या होती है कि सूर्य के अंदर इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात करें तो संस्कार हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, अथॉरिटी हो गया, सरकार से लाभ हो गया, उसके अच्छी वाइटलिटी हो गया, बॉडीली ऊर्जा हो गया, अच्छा स्वास्थ्य हो गया। पर एक ही कमी है सूर्य के अंदर, जो अगर नेगेटिव हो तो किसी के अंदर अहम बढ़ा सकती है, ईगो बढ़ा सकती है। पर चूंकि बुध भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो बुध का जो इंटेलिजेंस है, बुध की जो बुद्धिमत्ता है, वो उसके पोटेंशियल को कम कर देती है। तो हमने इसका ज़ोडिक स्पेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका अगर मैं आपको एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के हिसाब से अगर मैं आपको इसका तालमेल बैठता बिठाऊं, तो जो आपके 2 स्टार्स हैं, एक है आपका बीटा लियोनिस जिसको डेनेबुला भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका 93 लियोनिस। तो ये 2 स्टार्स हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान में इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आप इसको अगर ज्योतिष विज्ञान में जो मैं आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बता रहा हूँ, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में वो ये 93 लियोनिस और जिसको बोलते हैं आपका बीटा लियोनिस या डेनेबुला, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी प्लैनेटरी रूलरशिप किसके पास जाती है, तो इसका जो स्वामित्व जाता है वो जाता है सूर्य ग्रह के पास। अब देखिए सूर्य के द्वारा जो शासित पिछला नक्षत्र हमने पढ़ा था, जो कि था आपका कृतिका। अब कृतिका के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो विल पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कृतिका का मतलब ही होता है कि बहुत क्रिटिकल एटीट्यूड। तो पर यहाँ पर अगर मैं आपको उत्तरा फाल्गुनी की बात करूँ, तो इसमें जो इसकी नक्षत्र की ऊर्जा व्यक्त होगी थोड़े विभिन्न तरीके से होगी। वो कैसे होगी अभी आपको जल्दी पता चल जाएगा। अब जब हम लोग बात करते हैं इसकी पावर क्या है, इसकी शक्ति क्या है, तो इस नक्षत्र की शक्ति है छायानी शक्ति। अब देखिए जब हम छायानी शक्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो आपको वेल्थ दे, आपको धन दे, और किसी भी तरीके से आपकी चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी किसी तरह की यूनियन हो, आपका विवाह हो, तो विवाह से जो लाभ प्राप्त होना, किसी तरीके की पूर्णता फील करना, संतुष्टि फील करना, वो है ये छायानी शक्ति जो इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पास है। जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं इसके नाम से आपको क्या पता चलता है, तो देखिए उत्तरा फाल्गुनी के नाम से हमें पता चलता है। देखिए एक तो फाल्गुनी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि रेडिश वन, जो लालिमा लिए हुए। अब पूर्व फाल्गुनी था जो पहले लालिमा लिए हुए, उत्तरा फाल्गुनी से आप ये समझ सकते हैं जो
इसके बाद आता है, जो लालिमा ली हुई चीज़ का बाद का भाग या शेष भाग। साथ ही साथ पूर्व फाल्गुनी किसका, जब मैंने आपको बता रहा था उसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि एक लिटिल फिग ट्री, एक अंजीर का छोटा प्लांट या पौधा। अब इसमें हम बात करते हैं तो ये बताता है वही जो अंजीर का पेड़ था जो पूरी तरीके से समृद्ध हो चुका है, पूरी तरीके से अंकुरित हो चुका है। तो जो फर्टिलिटी, जो मेच्योरिटी का पार्ट है वो पूर्व फाल्गुनी से अब उत्तरा फाल्गुनी में आ रहा है। अगर इसके हम सिंबल की बात करें, इसके चिन्ह की बात करें, तो इसके दोस्तों पुराने पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की तरह इसके चिन्ह भी वही हैं। एक आपका बेड हो गया और एक आपका झूला हो गया। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर उसमें जो हमारे झूले के जो आगे के 2 पैर थे जिससे जोड़ के देखे जाते थे पूर्व फाल्गुनी से जुड़े नक्षत्र के साथ, इसके साथ उसी के जो लेटर पार्ट है, जो बाद के 2 पैर हैं, उसे जोड़ के देखा जाता है। और वही बिस्तर में, बेड में भी जाता है कि बेड के जो 2 बाद के जो शेष पैर हैं उसको इसे जोड़ के देखा जाता है। अब आप ये समझिए, देखिए इससे आपको क्या पता चलता है। देखिए जब हम लोग माघा के अंदर थे, माघा के अंदर हमें अथॉरिटी चाहिए थी, हमें किंगडम चाहिए था, हमें पावर चाहिए थी। आपने पावर पाली तो पूर्व फाल्गुनी में आप लोगों ने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि आपने वो आराम के और कंफर्ट के आप मूड में आ गए। अब इससे क्या पता चल रहा है कि अब आपको दोबारा उस कंफर्ट के और आराम के मूड से बाहर निकल के अब आपको दोबारा काम करना है, आपको जिम्मेदारियां उठानी है। या आप इसके जुड़े सिंबल से भी देख सकते हैं कि जब पूर्व फाल्गुनी का सिंबल था वो था जो फ्रंट 2 लेग्स ऑफ द बेड, जो पहले के जो 2 पैर होते हैं पलंग के वो थे। तो ये बता सकते हैं कि जब आप आराम के लिए जा रहे हैं, पर इसके जो सिंबल है, चिन्ह है, वो है आपका जो पीछे के 2 पैर हैं बिस्तर के। इसका मतलब कि अब आपको आराम का समय पूरा हो गया है, आपको उठना है, आपको जिम्मेदारियां संभालनी है। तो ये आप इससे जुड़े सिंबल की तरह देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इससे जुड़े डीटी, इस पे किस ईश्वर का निवास है, तो इस पे निवास है आपका जो 12 आदित्यों में से एक आदित्य हैं जिनका नाम है आर्यमान। अब आर्यमान को जो हमारे वेदों में, जो स्क्रिप्चर्स में उनको इस तरीके से बताया गया है कि ये देवता हैं आपके, इनको पूर्वजों का किंग ऑफ एंसेस्टर्स भी बताया गया है। इनको पेट्रोनेज का मतलब बहुत ही फेवर मिलना हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, यूनियन हो, कॉन्ट्रैक्ट से लाभ प्राप्त करना हो, किसी तरीके के व्यापार से, ठेके से आपको लाभ प्राप्त करना हो, उसका भी देवता बताया गया है। और इनको बोला गया है द गॉड ऑफ मैरिज, किसी तरीके की अप्रोच लगाना, विवाह से आपको क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। अब देखिए आप इस तरीके से समझिए, जब तक हम लोग थे आपके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो पूर्व फाल्गुनी तक हमारी जो अप्रोच थी, जो हमारी अटेंशन थी, वो थी एक कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करना। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपका किसी से प्रेम प्रसंग भी चल रहा है तो उसमें वो एक टाइम था डेटिंग का टाइम, जब आप एक दूसरे को जान रहे हैं, या जिसको बोलते हैं कोर्टशिप पीरियड, कि जब आपने विवाह अभी सिर्फ आपका रोका हुआ है, सगाई हुई है, आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब हम आ जाते हैं उत्तरा फाल्गुनी में, तो इसका मतलब कि अब वो जान पहचान इस लेवल तक आ गई है कि अब आपने शादी के लिए अपना मन पक्का बना लिया है। वो जो कमिटमेंट का लेवल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र में आके जो मैरिज है, जो कमिटमेंट है, जो किसी से फेवर प्राप्त करना हो, किसी से हेल्प प्राप्त करनी हो, तो वो सारी चीज़ों का बहुत इसमें प्रिडोमिनेंस है। और वही ये जो इससे जुड़े जो ईश्वर हैं जो इसमें निवास करते हैं, 12 आदित्यों में से एक जिनको बोलते हैं हम आर्यमान, वो भी इन्हीं सबको रिप्रेजेंट करते हैं। आर्यमान को ये भी बताया गया है कि ये लोग आर्यमान जो देवता हैं वो आपके किसी भी तरीके के आपके जो स्ट्रॉन्ग एथिक्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है, ये उसके भी देवता हैं। क्योंकि अगर जो ये 12 आदित्यों की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऋषि कश्यप और माता अदिति के ही 12 पुत्र थे। पूषान हो गया, सावितार हो गया, मित्र हो गया, यहाँ तक कि जो पिछले नक्षत्र के जो निवास करने वाले देवता थे भागा, तो ये इन 12 आदित्यों की जो अगर बात की जाए तो उनमें से आर्यमान, ये सारी इनकी क्वालिटीज़ हैं जो इन पे निवास करने वाले देवता के गुण आप इस नक्षत्र की ऊर्जा में भी पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, जो हमें अब डिस्कस करना है वो है कि इसकी नेचर एंड फंक्शनिंग। तो क्योंकि सूर्य का डोमिनेंस है, पर सूर्य के साथ साथ बुध का इंटेलिजेंस भी आ रहा है, तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, राजनेता है जो इस नक्षत्र के इन्फ्लुएंस में जिनका जन्म हुआ है, ये लोग इसका प्रभाव, अगर आपका चंद्र इस नक्षत्र में है, आपका लगन इस नक्षत्र में है, ये सूर्य इस नक्षत्र में है, तो किसी को बहुत ही सत्य प्रिय बनाता है, बहुत मेहनती बनाता है, बहुत संस्कारी बनाता है।
इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। समाज में अगर कुछ गलत होता देख रहे हैं तो उसको हटाने की, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ये लोग कोशिश करते हैं। शायद यही कारण है कि लोग राजनेता के साथ साथ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस नक्षत्र की ऊर्जा में किसी भी तरीके का धन सामर्थ्य हो, किसी तरीके की पार्टनरशिप से या विवाह से लाभ प्राप्त करना हो, तो उसका सामर्थ्य, उसके गुण बहुत स्ट्रांग है। अब ये तक भी मान के चलिए, सपोज कीजिए अगर 7th लॉर्ड आपका, सप्तम भाव से हम विवाह देखते हैं, आपका अगर 7th लॉर्ड बन के वो ग्रह सपोज कीजिए अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है और बहुत अच्छे घर में बैठा है, भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, तो शायद ये भी हो सकता है कि आपको मैरिज से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो, चाहे वो धन के हिसाब से आप देख लीजिए, चाहे अच्छी खुशहाल जीवन के हिसाब से देख लीजिए। तो ये दोस्तों सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिससे मैं आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो बेसिक एट्रीब्यूट्स थे, जो बेसिक नेचर थे, वो बताना चाह रहा था। आने वाली वीडियोस में हम लोग इस नक्षत्र की और गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पीछे जो इंसान बास्केटबॉल खेल रहा है वो अच्छा गेम खेल रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में घर जाके जब मैं पूरी वीडियो देखूँ तो ही टर्न आउट टू बी ए वेरी बैड प्लेयर। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।